न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। ओके सर, सबसे पहले आज हम आपको आपके जन्मदिन की बधाई देते हैं। इसके साथ साथ आज आप जो है यहाँ पे 3 दिन का जो वर्कशॉप था वो आज कंक्लूड हुआ है, तो आज हम आपसे इस 3 दिन के वर्कशॉप की एक रिपोर्ट जानना चाहते हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। 3 दिन का अल्लाह ताला ने मौका दिया इस मैसूर में वर्कशॉप करने का 10-12 साल के बाद, क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे 2004 में अटेंड किए, उसके बाद से और 2 स्टूडेंट्स किए थे। उन्होंने कहा कि बहुत दिन हो गया है, हम हमको जो तोहफा मिला है हम दूसरों को देना। और 2 महीने से वो मेहनत करने के बाद 50 लोग तो अटेंड किए। और जो पहला दिन जो इंसान आया, हम वही ये करते हैं कि जो इंसान पहला दिन एंटर होता है, तीसरे दिन जो शाम में वो को जाता है वो नहीं बदलता है। अगर नहीं बदलता तो हम देते हैं। तो आज आप कंक्लूजन आए, आप देखें उनके चेहरे, क्या खुशी है उनके दिलों में, क्या खुश है, जाना ही नहीं चाहते, मोहब्बत आ गई, प्यार आ गया। तो यही है मैसेज इस्लाम का कि इस्लाम इज़ पीस। जब मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है, इस्लाम पीस नहीं है, हम पीस कहाँ देंगे उसको। तो इस्लाम एक जीने का रास्ता है। तो जीने का रास्ता हम इस्लाम इज़ ए वे ऑफ लाइफ। हम यही दिखा रहे हैं, मालूमात तो तुम्हारे पास है। इस्लाम एक मालूमात का नहीं है, मालूमात तो सब है, लेकिन वो मालूमात जो तुम्हें है कि वो शहर में उसको कैसे अमल करना दिखाते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई करना है। देखो, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया कि अगर में इस्लाम में 14 साल पुराना है, आज ये मामले ये उसमें इस्लाम अप्लीकेशन नहीं होता। तो लेकिन ये नौजवान बच्चे जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, इनका फ्यूचर है, इनके लिए एक डायरेक्शन दिया है। दीन और दुनिया को सेपरेट नहीं है, एक बैलेंस है कि ये ज़िंदगी अलग है। हमारा फोकस होना चाहिए आखिरत, खुदा की मोहब्बत और दुनिया में भी गोल। पहले अल्लाह की मोहब्बत, उसके बाद दुनिया, प्राइमरी गोल, सेकेंडरी गोल। लेकिन हमें प्राइमरी अल्लाह को बोला कि दुनिया में एजुकेशन कल के बच्चा हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उसी में चले, लेकिन हमें उनको पूरा डायरेक्शन देना, मकसद दिखा रहे हैं कि हमारे फोन में मेरा मकसद क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने इनके दिलों को खोला है, इनके दिलों में तब्दीली आई है और हमें दुआ करते हैं कि ये बच्चों के फ्यूचर जब ये बच्चे दिन में हमारे बड़े बड़े तो आने वाले नस्ल कि ये मौका दिया है। इंशाअल्लाह इनके दिलों में जज्बा है कि जल्द से जल्द ऑर्गेनाइजेशन करेगा। अगर इस तरीके का और वर्कशॉप करना है तो कहाँ पे कांटेक्ट करना है? हमारे खान का नंबर है, वेबसाइट है हमारा www.discoveryourself.in और मोबाइल नंबर है हमारा 8217586128। कॉन्टैक्ट करिए। इस्लामिक वॉइस अखबार है, यूट्यूब इस्लामिक वॉइस है ना, तो यूट्यूब में या वेब में जाए सादतुल्लाह खान इसका मिल सकते हैं। सर, 3 दिन लगातार आपने जो है इंडिविजुअल तौर पे वर्कशॉप को हैंडल किया है, इतनी एनर्जी आप कहाँ से लाते हैं? देखिए, एनर्जी जो है, जो दूसरे सेमिनार वर्कशॉप्स होते हैं वो एक टॉपिक्स बात करते हैं, यानी कि एक टॉपिक जो बोला रहे हुए कुरान में बोला दी बोले उस माइंड से बोलते हैं, यानी कि याद करें उन्वान पे बात करें, मुझे उन्वान पे बात करूँ मैं उन्वान में। तो ये एनर्जी जो है, हम क्या है टोटली प्रेजेंट में रहते हैं, टोटली उधर भी नहीं उधर नहीं। दूसरे लोग ये टॉपिक में भूल जाएंगे, ये टॉपिक क्या बोलो, नेक्स्ट क्या बोलो, दिमाग से बोलते हो, दिमाग से, दिल से। जब हम दिल से हैं, कनेक्शन होता है, पूरे इनके साथ हम जम जाते हैं। तो उसमें क्या है, ये एनर्जी जो होती है कि बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, 8-8 घंटे 4 घंटे हम 10 दिन कंटिन्यूसली 8-8 घंटे करते हैं। तो उसमें ये खाना पीने की एनर्जी नहीं है, एनर्जी हम जो है सबमिशन के स्टेट में रहते हैं, कोई चीज़ को इनकार नहीं करते। जो एनर्जी जो हमारी अंदर जो होती है वो चले जाती है, बिकॉज इनका एक है, ये कैसे लोग हैं, या ऑटो वाले कैसे, या घर में ऐसे कई, तो ये जो बकते रहते हैं ना, वो एनर्जी चले जाती है। हमें कुछ ऐसी चीज़ों में इनकार ही नहीं करते कोई चीज़ को, पूरे के पूरे अल्लाह के सबमिशन में स्टेट करते, हाल में प्रेजेंट में रहते हैं, तो पूरी एनर्जी रहती है। तो पूरी एनर्जी से हम कनेक्शन होते हैं। और हम सब इंसानों को कोई जजमेंट नहीं। एनर्जी कब ख़राब होती है, जब हम दूसरों को नीचा देखें, हम सुपीरियर,
जब वो देखे उन्हें ऐसी उन्हें ऐसा देखो कैसा बैठा उन्हें क्यों ऐसा बोला, उसमें सबको हम जैसे भी बैठे हैं कैसे भी हम सबको इंसान जैसा देते हैं। जब इंसान जैसा देते हैं इक्वालिटी मोहब्बत आती है, वो लव एनर्जी आती है, वो एनर्जी। सो दिस इज द सीक्रेट दैट हम अगर एनर्जी चाहिए तो हर इंसान को अल्लाह इंसान बना के भेजा है, सबको इंसान जैसा देता है और उनको ट्रीट इंसान है, कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई अपने गुस्से वाला है, वो जज ही नहीं करते हैं किसी को। जब जज नहीं करते हैं पूरी एनर्जी हमारा तो वेस्ट ही नहीं होती, तो उसमें क्या होता है इक्वल होता है पीस में, तब हम मोहब्बत की नज़र में देखते हैं। अगर कुछ गलती किया तो नहीं कहते अल्लाह है जाने, इसलिए हमारे देखो खुलफा राशिदीन हैं, उनको एक मर्डर किया गया तो वो बदला नहीं गए, माफ़ कर गए, नहीं जानते हो they were in the state of that nothingness, nothing in the peace में। तो ये इस्लाम इस पीस है। जब हम अंदर पीस ही नहीं है तो कहाँ से पीस रहेंगे? दिस इज द सीक्रेट ऑफ इस्लाम। इस्लाम एक जीने का रास्ता है, वो रास्ता है, जब वो रास्ते पे चलेंगे तो अमन पीस आएगा। केवी न्यूज़ की शुभकामनाएं आपके साथ में है। केवी न्यूज़ को बात करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Hi, this is Dechamma. I am basically from a place called Kodagu. I am sure you would all know Coorg or Madikeri. So how I got into this workshop is my friend Sara referred me to this workshop. She's been talking about this workshop for the past 2 years. So I did not get a chance because it didn't happen in Mysore for the last 2 years because of COVID. And finally finally I got a chance to attend because it was in Mysore. So I would like to say while attending the workshop, I came with an open mind because I did not get into any judgments or any presumptions or assumptions before coming into the workshop. I came with an open mind because Sara is somebody very close to me. We are kind of spiritually connected. We speak to each other about spirituality and other things. So I thought there would be something here that she is asking me to attend the workshop. So I came here. Day 1 was okay. Then day 2, and this is the third day and the final day. So what my takeover from this workshop is what we are from the core. We have forgotten that, because basically what they teach in schools, what your parents teach, what your friends tell you, or what your relatives want you to be, everything is the information they have put and you have become a certain way. So your entire programming is based on how the society wants to see you, or how you want to behave according to the society, or to please your friends, or please your relatives, or please your work colleagues or whatever. But here what the coach is teaching you is be you, because your core is nothing but truth. The core is nothing but love. The core is nothing but kindness. The core is nothing but compassion. These are all us. Love is us, compassion is us, kind is us. But today we have forgotten that. We have to choose compassion and be compassionate towards somebody. You have to choose kindness, and then you think, oh, I have to be kind to him, and then you try to be kind to him. So these are all qualities. So he's brushing the entire, I am 38 years old, so what I have learned from till 38 years old, he's completely taken off the mask from me, saying that what all I am today is not me. What all I am today is what my parents wanted to be, what my friends want me to be, what my colleagues want me to be, my studies, my occupation, my identity. Everything which has become a baggage today for me, because even after achieving everything, I am not happy. So today I have everything. I look back and I have a house, I have a car, I have friends, I have relatives, I have money. So something is missing, right? If I am here, then I am seeking for something.
So I am leaving everything back today. Of all these, like I said, judgments, assumptions about my own. Forget about people talking about me. I have my own assumptions in my head. I have thought I am this, I am that, I am bold, I am courageous. Nothing. Actually, this is all the false things. Yeah, it was very useful. I'm leaving all the baggages behind, and I'm going as a I'm going as a person who is purely connected to my soul and heart. And I'm obviously we'll have to practice it daily. I'm sure I'll be attending a lot of workshops, in the future. And thanks to sir and thanks to everybody who's been organizing. Thanks to your friend also. Thanks to my friend. Thank you so much. अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्कशॉप जो है बहुत पसंद आया मुझे। मैंने बहुत सारे इज्तिमात, मेरी ज़िंदगी ही इज्तिमात सुनने में गुजर गई है, लेकिन इज्तिमात में जो है हमें ये करो करके सिखाया जाता है, बल्कि ख़ुद की पहचान कराने का आज तक जो है किसी ने काम नहीं किया। ये सर ने जो है सादतुल्लाह सर ने हमें ख़ुद की पहचान कराया है यहाँ मिला के कि हम क्या हैं, कैसा हमको शैतान से बचने का जो ये है वो प्रैक्टिकली जो है इन्होंने बताया है। ये मैंने आज तक किसी दूसरों के मौलवी हो या कोई भी उनको दर्स से मैंने ये नहीं सुना। आपका ये पहला एक्सपीरियंस है? अल्हम्दुलिल्लाह पहला एक्सपीरियंस है। इससे पहले जो है काउंसलिंग के प्रोग्राम्स में अटेंड की हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह लाइकली वैसे ही है ये भी, लेकिन जो है ये बहुत ही हार्ट टचिंग था और जो है बहुत से 3 दिनों में ही मेरे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ था, जो भी दिमाग में मेरे ये थे वो तमाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो खुले सवालात, उनका तमाम सवालात का जवाब मिला। उन्होंने किसी चीज़ का हमें हल नहीं बताया, बल्कि हमें ऐसा तैयार किया हमारे माइंड को कि खुद हम अपने मसाइल का हल ढूंढ सकें। तो इस तरह इन्होंने हमारे दिमाग को प्रिपेयर किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ओपिनियन ये है कि तमाम स्कूल्स में जो है बच्चों को बचपन से ही जो है ऐसे वर्कशॉप्स मंथ में 1 बार या 2 बार या एटलीस्ट ईयरली वंस की भी जो है ये करना है। क्या क्योंकि आजकल के बच्चे भी जो है माँ बाप को के लिए गलत तस्वुर रख रहे हैं, तो उनका अलग ये बैठ जाता है। माँ बाप डराने वाले हैं, बचपन से ही डांटने वाले हैं, गुस्सा करने वाले हैं, ऐसे उनकी ओपिनियन बन जाती है बच्चों की। तो बचपन से ही बच्चों को जो है हम माँ क्या बाप क्या इस तरह से हमें सोचने का अंदाज़, जैसा सादतुल्लाह साहब ने बताया वैसा अंदाज़ हम बच्चों को बचपन से ही सिखा दिया, तो आगे चलकर ना लड़कियों को ससुराल में परेशानी उठानी पड़ेगी, ना मर्द बच्चों को जो है गलत रास्ते पर भटकने या नौबत आएगी। जज़ाकल्लाह खैर। My first name is Irfan, and the meaning of Irfan is recognizing Allah in myself. But to be very frank, I have discovered myself actually today. All these years I was living in a totally different world of mine, which was basically a very negative world. And Saadullah Khan Saab over the last 3 days, he has shown how to control one's mind and heart, how to submit and how to deny the various negative effects which denial has and the various positive effects which submission has. How to deal with day-to-day problems proper moment to moment. How to deal with the problems within the family, within one's home, within your friends, and in general how to solve the problems of humanity. I wish him all the very best. I thank you for having given me an opportunity to speak, and just like the reactions of so many other participants, and with best wishes, I also convey my best wishes to the Discovery Yourself workshop staff, and especially to Saadullah Khan Sahib. May Allah give him a very long life, and may he continue the good work and inspire other people from Mysore also to conduct such workshops. And one very important point at the end that I would like to mention is more and more teenagers. I felt more and more teenagers should have been a part of this workshop, and for a very big city like Mysore, a gathering of participants of just about 50 or 60 is a very, very small number. I feel very ashamed, but at the same time I feel very proud and privileged to have been a part of this. Thank you so very much for having given me a opportunity to speak. All the very best to you, to KVU, and all the very best to Saadullah Khan sir. Thank you. Cheers.
प्रैक्टिकल इस वर्कशॉप में पहली दफ़ा मैंने आके अटेंड किया है। वर्कशॉप से हमें इतना कुछ हासिल हुआ है। मैं कह सकती हूँ 3 रोज की पढ़ी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली हमारा एक टर्न है। इंसान तो सब कुछ पढ़ लेता है, सिर्फ डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इंसान को किस तरीके से अपने आप को बदलना चाहिए, ये सब इस वर्कशॉप में सीखने को मिला। ना सिर्फ थ्योरी के तौर पे, लेक्चर के तौर पे, मुझे कई एक्टिविटीज़ भी सर कराए हैं और इस एक्टिविटीज़ के थ्रू भी हमें बहुत कुछ हासिल है। जैसे कि एग्जाम्पल एक्टिविटी हम कोई बनाने की भी उन्होंने कहा, और इसको उन्होंने पहले तो इसको समझा दिए थे थियरी के तौर पे, फिर उन्होंने इसे हमको एक असाइनमेंट के तरीके से दे दी कि ड्रा करके दो। तो हमने इतना कुछ एक हमारे में एक बचपना आ गया और हम इतने एक्साइटेड हो गए कि एक हमारा वर्क है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अकाउंटेबिलिटी है। इस तरीके से इस पेपर में इस हमारे पूरे चीज़ों को, हमारे सोच को भरना चाहिए और हम कैसा दूसरों को माफ़ करना चाहिए। एक हरकत ही हमारी इबादत है, ना सिर्फ कुरान पढ़ना और सजदे करना, ये तो हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन एक हरकत जो है हमारी इबादत है। इस तरफ उन्होंने हमें जवाब दिया है और हम सबको चाहिए कि ऐसे अगर कहीं वर्कशॉप होते हैं तो हम चाहिए शौक़ से हम इस वर्कशॉप को अटेंड करें और सीखें, कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या ऐसे वर्कशॉप, आप एक टीचर हैं, जैसे कि ऐसे वर्कशॉप एक स्कूल्स में भी होना चाहिए? हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ये तो इतने स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँचेगा। बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। ना सिर्फ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एज नहीं है, एज का मसला ही नहीं है। कोई भी सीखना तो इल्म ऐसा है, कोई उम्र माने नहीं रखता, इल्म के लिए उम्र माने नहीं रखता। तो हमें चाहिए कि ये इल्म को हमेशा ऐसे ही सीखते रहे और दूसरों को सिखाते रहे। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ आएँ और कुछ सीखें। और मैं हमारे इदारे का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझे यहाँ पे जाने पे उन्होंने मेरे हेड मिस और जो मेरे इदारे के बड़े सदर साहब उन्होंने मुझे जाने पे इतला, उनका भी बहुत थैंक यू। एक क्लास वाइज। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद मोहम्मद बिलाल, आई एम फ्रॉम एलिफ अकेडमी। तो बेसिक मुझे मालूम हुआ कि सागर सर मैसूर तशरीफ ला रहे हैं, तो उसी दिन जो है, जिस दिन प्रोग्राम का फर्स्ट डे लोग अरेंज किए, मतलब मैं इन्फॉर्म किया स्टूडेंट्स को विदिन एन आवर के अंदर, जो है 1 घंटे के अंदर पूरे तैयार हो जाने के लिए अलहम्दुलिल्लाह। तो मैं जो है असल इनके लिए मैं खुद 3 दिन से रहा हूँ इनके ट्रेनिंग के लिए। तो आप इनकी ज़बानी करें, क्या ये फील किए हैं, क्या किस तरह सोच सकते हैं? आपका नाम बताओ। मरियम, कहाँ के रहने वाले हैं? मैसूर से। 3 डेज भी अटेंड किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 3 डेज भी तो आपका एक्सपीरियंस बताओ। हम जैसे हमारे शेफ ने हमारे टीचर ने बोला कि हम लोग एलिफ अकेडमी से आए हुए हैं। विदिन 1 आवर पूरा अरेंज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत अच्छा था। यहाँ पर हम लोगों को बहुत अटेंड करने के बाद आइडियाज़ मिले। सलाह नमाज करने के टाइम पर हम लोगों को कंसंट्रेशन, फोकस, आप कितना भी कंसंट्रेट करने की कोशिश करो, माइंड में आपको अलग डिफरेंट पार्ट्स दिखते हैं, कितना भी करो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आने के बाद वो फोकस थोड़ा सा बढ़ गया है। और बीच बीच में ये नहीं आ रहे, डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो रहे हैं, पूरा नॉर्मल हो रहा है, तो इतना ज़्यादा फोकस है मैंने जितना नहीं। बाकी स्पीच में आप मुझे बात करने में गुस्सा है मुझको थोड़ा कम हुआ है, कंट्रोल करना, फोकस करना, वो माइंड को जैसा मैं चाहती हूँ वैसे जीना मुझे सीख रही हूँ। वो माइंड को कंट्रोल करना है, मुझे जैसे जीना है मैं वो इसलिए जी रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक्सपीरियंस यहाँ का अच्छा था। और इस टाइप का जो वर्कशॉप आप पहली बार अटेंड किए? हाँ, पहली बार अटेंड किया है, पहले वर्कशॉप अटेंड नहीं किया है, पहला। तो आप क्या स्टूडेंट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 10th स्टैंडर्ड में हूँ, कॉलेज पब्लिक से। कॉलेज पब्लिक। तो इस तरीके के जो वर्कशॉप्स ज़रूरी हैं
हाँ लाइफ में चलते रहने चाहिए. इनफैक्ट मन की होने चाहिए ऐसे वर्कशॉप वीक मंथली एक 5 डेज 3 to 5 डेज का रहना चाहिए. बिकॉज स्कूल्स में आपको इस पूरा याद करने का देते हैं, आपको नोट्स देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं सिखाते कि लाइफ को कैसे जीना है, आप कैसे अपना लाइफ को अच्छे से जी सकते हो. आपको कंसंट्रेशन फोकस ये सब नहीं सिखाते, सिर्फ नॉलेज देते हैं. जैसे सादतुल्लाह खान सर ने बोला, अंडरस्टैंड करना, नो करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, गेट करना इम्पॉर्टेंट है. आपको क्या मिलता है वो इम्पॉर्टेंट. जो इस्लामिक वॉइस के जो एडिटर हैं सादतुल्लाह खान, इनको आप क्या कहना चाहते हैं? इनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप ये वर्कशॉप मैसूर में रखा गया, हम लोग को पूरों को अटेंड करने का चांस मिला था. बहुत अच्छा लगा ये वर्कशॉप. एंड अगर और बहुत चांसेस मिलेंगे तो डेफिनेटली हम सब अटेंड करेंगे. अभी बात करते हैं. So, I'm from Alif Academy. I'm a student of Alif. I'm a student of Alif Academy. My name is Rushta Khan. As you said that prayers is ज़्यादा concentration, मरियम से prayers में ज़्यादा concentration होता है और peace भी रहता है. जब आप दूसरों को like if somebody is telling you something, so you're like okay, you're not arguing with it, you're okay. So it goes on like that. So it makes you it gives you peace that you're controlling yourself, and it is also okay because when you are like understanding others, it's right. So I really love to come here and I got many experiences that I can't. तो पहले इस तरीके की वर्कशॉप आप अटेंड की थी? Yeah, once. किधर? In Mysore only, but I don't know. थैंक यू. अब बात करें. I'm Rashida Begum. I'm a housewife. I have 3 kids. So ऐसे मौके बहुत हर एक को मिलना चाहिए. और ये वीकेंड में था, उन लोगों को बहुत सारा सहूलत भी आते हैं आपको कुछ सीखने के लिए. लाइक बच्चों ने कहा किस तरह नमाज का कॉन्सेंट्रेशन, और घर में हम लोग छोटे छोटे बातों को आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, आर्गुमेंट्स लेकर आ जाती हैं. हम लोगों को कैसे को अपनी गलती को मानना चाहिए, किस चीज़ को ना कहना चाहिए. पेरेंट्स के साथ, बड़ों के साथ, हर एक के साथ हम लोग, even though we are Muslims, we know what is right and wrong. We have to accept, we have to forgive, forget. सब कुछ मालूम है पर we don't know how to apply it. ये आपका जो पहला एक्सपीरियंस है क्या? Yes, this is my first experience. तो इस तरीके के वर्कशॉप्स ज़रूरी ज़रूर हैं. होना चाहिए और हर एक को सिर्फ एक घर का एक फर्द अटेंड करे तो ये अप्लाई नहीं अपने हो घर सकता. जी. इट डिपेंड्स, घर का हर एक फर्द को अटेंड किए तो एक हाथ से जैसा खाली खाली नहीं नहीं बचती, इसी तरह एक के करने से कुछ नहीं होता है. घर में मैं अकेले अटेंड किया तो इट विल आई माई चेंज माई सेल्फ. आप चेंज और हो ये सकते. बहुत दिनों तक भी रहता नहीं. टू बी अफेक्टिव इट इज़ बेटर पूरे घर वाले अगर अटेंड किए. और इट इज़ वेरी अल्लाह मेरे को भी आसानी करना चाहिए. जो मैंने सुनकर हूँ इंशाल्लाह वो अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है. देन ओनली आई कैन चेंज माई फैमिली, लेटर ऑन द सोसाइटी एंड द होल कंट्री. थैंक यू. ओके, थैंक्स.